साल 2006 में महाराष्ट्र की शिवसेना में सत्ता और वर्चस्व की खूब लड़ाई हो रही थी। ये वो दौर था जब उद्धव ठाकरे शिवसेना में आगे बढ़ना चाहते थे और राज ठाकरे को भी शिवसेना में आगे बढ़ने की चाहत बहुत परेशान कर रही थी। आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कदम अलग अलग हुए। शिवसेना में जब राज ठाकरे को कुछ नहीं मिला, बाला साहब ठाकरे का पुत्र मोह जागा, तो राज ठाकरे ने अपनी बची कुची सियासत को जगाने के उद्देश्य से अपने कदम किनारे कर लिए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया। लगा कि भाई राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग कदम किए, कुछ बहुत बड़ा करें। 2006 के बाद 2009 आया, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और राज ठाकरे की पार्टी 13 सीटों पर चुनाव जीतकर आई। लगा ये शुरुआत है, आगे चलकर कुछ बड़ा होगा। इसके बाद 2019 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कुछ एक सीट जीती और 2024 में जब अभी हाल ही में हुए थे पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, तो राज ठाकरे की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। उद्धव ठाकरे की पार्टी को, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना, करीब 20 सीट मिली थी। मेरा सवाल ये नहीं है कि सीट कितनी मिली, मेरा सवाल ये है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र में हैसियत क्या है। वो राज ठाकरे जिन्हें महाराष्ट्र की जनता एक सीट लायक भी नहीं समझती है। आप तो हैं राजनीति में, आप ये तो नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र की जनता को मुझसे मोहब्बत है, महाराष्ट्र की जनता को मुझसे प्यार है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता मुझे वोट नहीं देती है। राजनीति में मोहब्बत का मतलब ही वोट हो जाता है। एक सीट आपको 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नहीं मिली। आपके दूसरे भाई हैं उद्धव ठाकरे, उनको कुल मिला के 20 सीट मिली। आज राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहते हैं कि निशिकांत दुबे, आप मुंबई आइए, हम आपको समुंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। ये गुंडागर्दी है राज ठाकरे की, या राज ठाकरे की इस तरह की परवरिश ही है कि आपको उत्तर भारत का अपमान करना है, उत्तर भारत के खिलाफ आपको गुंडागर्दी करनी है और रही कुची अपनी महाराष्ट्र में जो थोड़ी बहुत साख बची है उसे जिंदा कर रखना है। देखो, जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक महाराष्ट्र में शिवसेना की तूती बोलती थी और वहां पर सत्ता में शिवसेना रहे या न रहे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की जरूर चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता की ओर बढ़ने लगी शिवसेना, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि बाला साहब तो वृद्ध हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे निकलेंगे, तो चाचा के लड़के हैं, सगे भाई भी नहीं है, तो ये निकल के सामने आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे में तो पहले इंटरेस्ट ही नहीं था पॉलिटिक्स का, बिल्कुल सीधे साधे थे, तो ज्यादातर जो कमांडिंग करते थे राज ठाकरे, काबिलियत नहीं थी मुझे, हाँ जो भी कहें, राज ठाकरे ही करते थे। और राज ठाकरे में ऐसा जिस तरह से भाषण देते थे, ऐसा लगता था कि बाला साहब ठाकरे भाषण दे रहे हैं, जैसे तेज भाषण देते थे। लेकिन कहते हैं कि हर जगह भाषण देने से वोट बैंक नहीं मिल जाता, तो अब धीरे धीरे कभी 19 सीट लाते हैं, कभी 4 सीट लाते हैं, कभी 0 सीट में हो जाते हैं। उतार चढ़ाव वाला इनकी जो मनसे पार्टी थी, इसका पूरा पूरा इतिहास रहा। दूसरी बीच उद्धव ठाकरे के साथ भी यही समस्या निकल कर सामने आई कि वो भी ना बढ़ा पाए, वो भी पुत्र मोह में फंस गए और पुत्र मोह के चक्कर में फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी, सब चीज़ों को लेकर जो विवाद हुआ, ये सबके सामने है। तो वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र में इन दोनों ही भाइयों ने अपनी एकजुटता दिखाई है और एकजुटता के जरिए ये बताना चाहते हैं कि अब हम 2 भाई मिलके कमाल करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। मेरा वही सवाल है ना कि ये एकजुटता तो दिखाई है, ठीक है, आपने जो वर्ली डोम था, वहां पर आप दोनों ने एक साथ आकर भाषणबाजी की। एक ने मोदी अमित शाह के खिलाफ बोला, दूसरे ने हिंदी के खिलाफ बोला, उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोला। फिर मेरा सवाल वही है कि जब इतना बड़ा आंदोलन आप कह रहे हैं कि हमने जीत लिया है, महाराष्ट्र की जनता के हम बहुत बड़े चहेते बन गए हैं, हम महाराष्ट्र की जब आवाज को उठाते रहे हैं, मराठी की अस्मिता को उठाते रहे हैं, बावजूद उसके राज ठाकरे जो आज कह रहे हैं ना कि हम उत्तर भारतीयों को मुंबई के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आपकी महाराष्ट्र में क्या हैसियत है? क्यों महाराष्ट्र की जनता आपको इस काबिल भी नहीं समझती है कि आपको एक सीट भी जिताकर विधानसभा पहुंचाए, लोकसभा पहुंचाए? क्या फिर से बयानबाजी ही राज ठाकरे की काबिलियत है और हैसियत है?
देखो या गुंडागर्दी उनकी दूसरी हैसियत देखो है? ये जो स्टाइल है आज की नहीं है, आज आप पहली बार सुन रहे हो क्या कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर तो पहले से ही निशाना राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, बाला साहेब ठाकरे का रहता ही था। लेकिन इस समय वर्तमान में जिस तरह से राजनीति चल रही है, तो वो एक तरीका है कि महाराष्ट्र के जो लोकल लोगों को इकट्ठा करो, उनकी बात करो, एकता की बात करो, और बाहर जो जितने वोटर्स हैं उनको किनारे कर दो। उनको लगता है कि वो अगर वोट हमको ना भी देंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मराठी जो भाषा के नाम पर जो बात हो रही है, उस पे ज़्यादा वो आकर्षित हो रहे हैं, और इसलिए उल-जुलूल मंचों पर निशिकांत दुबे को मारना-पीटना, इस तरह से जो भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है, वो तो हिंसावादी ही है। और राज ठाकरे इसी भाषा के लिए जाने जाते थे। तो आप जब लंबे समय तक राजनीति में रहे हो और आपकी जो स्टाइल रही है, उसमें जनता से आप कनेक्टिविटी नहीं बना पाए हो, तो क्या आपको लगता है कि ये भाषणबाजी जो आप कर रहे हो, इससे आपको विजयश्री मिल जाएगा? और भाई और ये दोनों की जो विचारधारा है, क्या एक साथ हो जाएगी? देखिए, ये ना तो भाषणबाजी से कुछ होने वाला है, ना विचारधारा से होने वाला है। अब आप चाल समझिए क्या हो रहा है। तमिलनाडु में भी यही होता है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर 87% जो आबादी है, वो हिंदू बाहुल आबादी है। लेकिन उस हिंदू बाहुल आबादी के भीतर द्रविड़ वाली संस्कृति का जो पूरा मिश्रण है, वो डाल दिया गया है। और जो वो है अपने आप को नॉर्थ भारत से, उत्तर भारत से अलग समझते हैं। और जो अपनी एक हिंदुत्व की विचारधारा है, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा है, उससे उन्होंने अपने आप को द्रविड़म विचारधारा में ढाल रखा है। महाराष्ट्र में भी यही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि जिस रीत को लेकर बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में अपने कदम जमाने में कामयाब थे, अब हम उस पुरानी रीत को दोबारा जगाने की कोशिश करते हैं। कहानी ये बनाई जा रही है कि अब महाराष्ट्र की अस्मिता को जिंदा करना है, मराठी की लड़ाई लड़ना है। अब इससे होगा क्या? जो महाराष्ट्र में हिंदू वोट बैंक है, जो राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित वोट बैंक है, उसे भाषाई आधार पर काटने की कोशिश की जा रही है। एक बार आपने अगर भाषाई आधार पर उत्तर भारत से मराठी को लड़वा दिया, आपने मराठी को बिहारी से लड़वा दिया, तो जो हिंदुत्व की विचारधारा होती है, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा होती है, वो उसका वहां पर समापन हो जाएगा। और जहां वहां पर हिंदुत्व की विचारधारा का समापन हुआ, तो इनकी वोट बैंक की राजनीति चल पाएगी। ये इनकी सोच है। लेकिन वही तो वहां पर बात मेरी वहीं पर फिर आकर अटक गई कि ये सोच तो है, लेकिन राज ठाकरे 2006 से उन्होंने मनसा बनाई, अपनी एमएनसी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 2006 से 2025 का भी आधा वर्ष गुजर गया है, और एक बार एक आधा वर्ष और गुजर जाने के बाद 20 साल हो जाएंगे। 20 सालों में आपकी पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने सबसे ज्यादा 13 सीटें 2009 में दी थी। 2009 के बाद आपने सिर्फ एक बार एक सीट जीती और एक बार आपने 0 सीट जीती। आपको कुछ नहीं हासिल हुआ। उद्धव ठाकरे, जिनकी कभी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चलती थी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज आकर ये हालत हो गई कि भैया उनको अपने नाम पर उन्होंने सब कुछ लगा दिया, जाकर मिली 20 सीट। महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों भाइयों को नकार दिया है। इनकी जो मराठी की विचारधारा है, उनको नकार दिया है, और एक विचारधारा को स्वीकार किया है। वो विचारधारा है डेवलपमेंट की विचारधारा, वो विचारधारा विकास की है, वो विचारधारा सुरक्षा की है, वो विचारधारा कानून व्यवस्था की है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं। अब आप एक बात देखिए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बात करते हैं हिंदुत्व की विचारधारा की और मराठी विचारधारा की। यही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के भी साथी बन गए सत्ता के लिए। आज जब महाराष्ट्र में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होता है, औरंगजेब की सराहना की जाती है, तो उद्धव ठाकरे के ओट सिले होते हैं। आज ही चर्चा हो रही है मुगलों का यहाँ पर जो वर्चस्व पढ़ाया जाता था, अब वो बदलाव की ओर बढ़ गया है, और यहाँ पर एनसीईआरटी में महान अकबर को महान नहीं क्रूर बताया गया है। तो क्या यहाँ पर आकर उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं कि क्यों छत्रपति महाराज शिवाजी को महान नहीं बताया गया, क्यों संभाजी महाराज को महान नहीं बताया गया? तो इस तरह की ये दोहरी राजनीति है कि जो वोट बैंक पर आकर टिक गई है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की जनता को देखेंगे, तो दोनों भाइयों से महाराष्ट्र की जनता तौबा कर चुकी है। मराठी जो लोग हैं, वो दोनों भाइयों से तौबा कर चुके हैं, और ये जो भाषाई जो क्षेत्रवाद है, इसमें फंसना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, सभी को चाहिए डेवलपमेंट, सभी को चाहिए कि उनका राज्य आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और इस विचारधारा से कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे है और राज ठाकरे, उनकी राजनीति डूब गई है, और इसलिए अब वो निशिकांत दुबे को समुद्र में डुबो कर मारने की बात कर रहे हैं। नफरत की राजनीति और ऊंचे ऊंचे भाषण देना, हिंसात्मक भाषण देना, ये सगल में शामिल रहा है दोनों ही भाइयों के।
और इसी परिपाटी को लेकर राज ठाकरे चलते हैं। लेकिन जनता जो है इतना ज़्यादा इन भाषणों पे एतबार नहीं कर रही, क्योंकि भाषण की शैली, भाषण की जो स्टाइल है आज से नहीं है, लंबे समय से जब से मनसा बनी तब से ये कोशिश कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि विकास परख जो राजनीति करेगा, उसको ही वोट बैंक दिए जाएँगे। अगर ऐसा होता तो आप अलग होने के बाद भी जो उद्धव शिवसेना बनाए तो उसमें भी आप अच्छे परिणाम ला सकते थे, लेकिन आपके परिणाम अच्छे नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है कि ये तस्वीर अब बदलने वाली नहीं है। देखिए, कहानी वही है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से देश को एक रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो भाषाई विभाजन हो, चाहे वो क्षेत्रीय विभाजन हो, उन्होंने आज देश को एक किया है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के पूर्व जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो तक इस बात को कहते हैं कि भैया आपने श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ा है। चाहे फिर वो बिहार हो, झारखंड हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह आज एकता का भाव देखने को मिलता है। और इसी एकता को कहीं न कहीं जो चोट पहुँचाने का काम, वो अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के मुझे लगता है कि मिशन ना तो कामयाब होते हैं, क्योंकि अगर होना होता तो राज ठाकरे आज जिस दुर्दशा को झेल रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता उनको इस दुर्दशा पर नहीं पहुँचाती। विचारधारा अलग है, महाराष्ट्र की जनता की ये सोच नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी मराठी ना बोलने पर किसी पर मारपीट नहीं करता है। ये चंद, मैं कहूँगा कि गुंडे हैं, जो कुछ संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और जिनका सहारा लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई, डूबी हुई सत्ता को फिर से कहीं न कहीं उबारने की कोशिश में लगे हुए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।